सोचिए, हर इंसान के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं, ना 1 सेकंड ज्यादा ना 1 सेकंड कम। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इन 24 घंटों में इतिहास रच देते हैं और कुछ लोग सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको ज्यादा पैसा, ज्यादा रिसोर्सेस या कोई सुपर पावर नहीं चाहिए? आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, टाइम का सही इस्तेमाल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी क्लासिक बुक की जिसने लाखों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्नल्ड बेनेट की मशहूर किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे की। ये सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट बुक नहीं है, ये एक आईने की तरह है जो हमें हमारी खुद की जिंदगी का सच दिखाती है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के 24 घंटे को बेहतर तरीके से जी सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं और खुद को एक नया इंसान बना सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आए, अगर आप भी टाइम की कीमत समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं, एक एक चैप्टर को खोलते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। चैप्टर 1, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति, समय। मान लीजिए कोई इंसान आपको हर दिन 400 देता है, पर एक शर्त के साथ, आप उस पैसे को उसी दिन खर्च नहीं करेंगे तो वो अगली सुबह अपने आप खत्म हो जाएगा। आप क्या करेंगे? जाहिर है आप कोशिश करेंगे कि एक एक पैसे का इस्तेमाल हो। अब सोचिए, हर दिन आपको 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, यानी 24 घंटे, पर क्या आप उसका पूरा उपयोग करते हैं? यही सवाल आर्नल्ड बेनेट हमसे पूछते हैं। समस्या क्या है? आज के इंसान की सबसे बड़ी शिकायत है, मेरे पास समय नहीं है। ऑफिस में 8-10 घंटे की नौकरी, ट्रैफिक, सोशल मीडिया, घर की जिम्मेदारियां, और फिर हम कहते हैं हम कहां कुछ नया सीखें, हम कहां अपनी लाइफ बदलें। लेकिन सच ये है कि हर दिन आपके पास 24 घंटे होते हैं, न उससे कम न ज्यादा। आर्नल्ड बेनेट क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि समस्या समय की कमी की नहीं है, बल्कि हम कैसे उस समय का उपयोग करते हैं, यही असली बात है। लाखों लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास और कुछ घंटे होते तो वे अपना सपना पूरा कर लेते, लेकिन हकीकत यह है कि बिन समय सबके पास बराबर है, फर्क बस इस्तेमाल करने के तरीके में है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए, कोई इंसान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करता है, लेकिन अगर वो सुबह 1 घंटा और रात को 1 घंटा सीखने, समझने और खुद को बेहतर बनाने में लगाए, तो हफ्ते में उसके पास 14 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम होगा, और साल में 728 घंटे, यानी लगभग 1 महीने से भी ज्यादा समय। क्या आप सोच सकते हैं कि इस 1 घंटे की आदत से आप अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं? चैप्टर 2, गोल्डन ऑनवर्स की पहचान। मुख्य विचार। इस अध्याय में आर्नल्ड बेनेट हमें यह समझाते हैं कि 24 घंटे का दिन हर किसी को बराबर मिलता है, चाहे वो करोड़पति हो या एक आम इंसान। लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि कौन इन घंटों का सदुपयोग करता है और कौन उन्हें गंवा देता है। समय का असली मूल्य। बेनेट कहते हैं, समय ही जीवन है, और जब आप समय को बर्बाद करते हैं तो असल में आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे पास पूरे दिन में 1440 मिनट होते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको रोज सुबह 1440 रुपए देता और कहता कि इसे पूरा खर्च करो वरना ये चला जाएगा, तो क्या आप इसे यूं ही गंवा देते? नहीं ना? तो फिर समय के साथ ऐसा क्यों? टाइम बर्बादी की चेतावनी। बेनेट बताते हैं कि हम दिन के 8-10 घंटे तो नौकरी में लगा देते हैं, बाकी समय आराम, खाना, सफर, टीवी, मोबाइल या दोस्तों के साथ बर्बाद कर देते हैं, जबकि उन्हीं बचे हुए घंटों में हम कुछ नया सीख सकते हैं, कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं, खुद को बेहतर बना सकते हैं। गोल्डन ऑनवर्स का सही इस्तेमाल कैसे करें? बेनेट कहते हैं कि आपको रोज का थोड़ा सा समय सिर्फ अपने लिए निकालना चाहिए, जैसे कि किताब पढ़ना, ध्यान, मेडिटेशन करना, कोई नई भाषा या स्किल सीखना, अपने विचारों को लिखना, खुद को बेहतर बनाने की प्लानिंग करना। शुरुआत छोटी करो, सिर्फ 30 मिनट से। असली पॉइंट, आपके पास जो समय है वही सबसे बड़ा खजाना है, इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये आखिरी हो, लेकिन सीखने,
बढ़ने और बेहतर बनने के मकसद से। क्या आप भी अब अपने दिन का गोल्डन आवर निकालोगे? चैप्टर 3, जिंदगी की रेल और समय का स्टेशन। अब तक हमने जाना कि हमारे पास हर दिन सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये समय अमूल्य है। अब सवाल है, इस समय का सही उपयोग कैसे करें? इस अध्याय में आर्नल्ड बेनेट एक बहुत ही साधारण मगर गहरी बात करते हैं। समय की रेलगाड़ी चलती रहती है और अगर आप स्टेशन पर खड़े ही रह गए तो जिंदगी की ट्रेन आपको छोड़कर आगे निकल जाएगी। पेन। शुरुआत कहां से करें? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें एक साथ बहुत कुछ करना है। किताबें पढ़नी है, फिटनेस करनी है, भाषा सीखनी है, मेडिटेशन भी करना है और करियर भी संभालना है। लेकिन बेनेट सलाह देते हैं, छोटी शुरुआत करो। दिन का केवल 90 मिनट, हाँ, सिर्फ 1.5 घंटे रोज। अगर आप ध्यानपूर्वक किसी एक चीज में लगाते हैं तो आपकी जिंदगी में धीरे धीरे बड़ा बदलाव आएगा। उदाहरण के लिए, सुबह ऑफिस जाने से पहले 30 मिनट सेल्फ स्टडी करें। रात को सोने से पहले 30 मिनट जर्नलिंग या किताब पढ़ना। दिन में 30 मिनट अपने फ्यूचर गोल्स के लिए काम करना। 2. समय की चोरी कौन करता है? बेनेट कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अनजाने में बर्बाद हुआ समय है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बेवजह की गप्पें, बिना उद्देश्य के घूमना, ये सब हमें पता भी नहीं चलता और दिन के 2-3 घंटे यूं ही चले जाते हैं। तो क्या करें? हर दिन की शुरुआत में 5 मिनट बैठकर एक छोटा प्लान बनाएं। आज मैं अपने 24 घंटे में क्या नया और अच्छा कर सकता हूं? 3. नियमितता शाकारा, सफलता की कुंजी। बेनेट बताते हैं कि सफल लोग जादूगर नहीं होते, उनमें बस एक चीज कॉमन होती है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत लगातार करते हैं तो आप उस इंसान से भी आगे निकल सकते हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन अनियमित है। इस अध्याय से सबसे बड़ा सबक, थोड़ा थोड़ा रोज करो मगर लगातार करो, सफलता अपने आप आपके पास आ जाएगी। चैप्टर 4, रोजमर्रा के कामों के बीच समय कैसे निकालें? क्या आपको भी लगता है कि आपके पास दिन भर कामों की लंबी लिस्ट होती है लेकिन समय हमेशा कम पड़ जाता है? इस अध्याय में आर्नोल्ड बेनेट एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार साझा करते हैं। आपका समय आपकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। सबसे पहले समझें, समय की चोरी कौन कर रहा है? हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारा समय बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, जैसे मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए, बेवजह की बातचीत में या काम से लौटकर बस थकान में लेटे रहकर। बेनेट यही कहते हैं कि इन छोटे छोटे लम्हों को यदि हम समझदारी से इस्तेमाल करें तो हम हर दिन में बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। माइंडसेट शिफ्ट करें, समय का मालिक बने। इस अध्याय में बेनेट हमें सिखाते हैं कि हमें अपने दिन को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब हर दिन का एक छोटा सा हिस्सा अपने खुद के विकास को देना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई कला हो या आत्मचिंतन। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर दिन ऑफिस से आने के बाद 1 घंटा टीवी देखते हैं तो उसका आधा हिस्सा किसी किताब को पढ़ने में दीजिए, या फिर आने जाने के रास्ते में कोई ऑडियो बुक सुनिए। बेनेट की स्ट्रैटेजी, मिनी स्केड्यूल्स बनाएं। इस अध्याय में लेखक सुझाव देते हैं कि हमें 24 घंटे में से सिर्फ 1.5 घंटे निकालकर अपने लिए एक मिनी रूटीन बनाना चाहिए। वो कहते हैं, अपने समय के छोटे टुकड़े अपने सबसे बड़े सपनों की नींव हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप दिन में केवल 90 मिनट अपने आत्म विकास को दें और वो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकते हैं। चैप्टर 5, आत्मनियंत्रण और अनुशासन का महत्व। अब तक हमने समय के महत्व को समझा और ये जाना कि हमें अपने खाली समय का कैसे उपयोग करना चाहिए। लेकिन इन सभी बातों का असली फायदा तब होगा जब हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मनियंत्रण और अनुशासन होगा। 1. बिना अनुशासन समय बर्बाद होगा। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि अगर हम समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना सीखें। बहुत बार हम ठानते हैं कि आज से रोज 1 घंटा पढ़ाई करेंगे या कोई नई स्किल सीखेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में वो आदत टूट जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अनुशासन की कमी होती है। 2.
खुद पर जीत हासिल करना सबसे बड़ी जीत है। इस अध्याय में बेनेट एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, सेल्फ कॉन्क्वेस्ट इज द ग्रेटेस्ट कॉन्क्वेस्ट। मतलब अगर आप अपने आलस्य, टाल मटोल की आदत, डिस्ट्रैक्शंस पर जीत पा लेते हैं तो समझो आपने सबसे बड़ी जंग जीत ली। 3. छोटे छोटे कदम लें। बेनेट ये भी सलाह देते हैं कि हम एकदम से बड़ा बदलाव न लाएं। हर दिन बस 30 मिनट किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाएं, जैसे सुबह 6:23 से 7 तक सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़ना, रात को सोने से पहले दिन भर की रिफ्लेक्शन करना, 10 मिनट जर्नलिंग या मेडिटेशन करना। ये छोटे छोटे कदम ही लंबे समय में बड़ी जीत बनते हैं। कंसिस्टेंसी इज पावर। कोई भी बड़ी स्किल, हैबिट या इंप्रूवमेंट एक दिन में नहीं आती। हर दिन का रेगुलर एफर्ट ही सबसे बड़ी कुंजी है। बेनेट कहते हैं, इट्स नॉट व्हाट यू डू वंस इन अ व्हाइल दैट शेप्स योर लाइफ, बट व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। निष्कर्ष, अगर आप अपने 24 घंटे में से केवल 1 घंटा रोज खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं तो 1 साल बाद आप वही नहीं रहेंगे। आपका माइंडसेट, हैबिट्स और सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन यह तभी होगा जब आप खुद को अनुशासित करना सीखें। चैप्टर 6, सच्ची प्रेरणा और आनंद का स्रोत। अब तक हमने जाना कि कैसे समय का सही उपयोग करना चाहिए, कैसे दिन के कुछ घंटे अपने लिए निकालने चाहिए और कैसे योजना बनाकर जीवन को एक दिशा देनी चाहिए। अब इस अध्याय में लेखक हमें बताता है कि सच्ची प्रेरणा और आनंद हमें कहां से मिलते हैं। मन की शक्ति को समझिए। लेखक कहते हैं कि हम सबके पास असीम मानसिक शक्ति है, लेकिन हम में से बहुत से लोग अपने मन की इस क्षमता को या तो पहचानते नहीं या फिर उसका सही उपयोग नहीं करते। अगर आप दिन के कुछ घंटे नियमित रूप से खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं, पढ़ाई, चिंतन, लेखन या कला के माध्यम से, तो आप अपने अंदर गहरी संतुष्टि महसूस करेंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को निखारने वाला व्यक्ति असल में सबसे धनी होता है। ज्ञान में है असली आनंद। बेनेट बताते हैं कि जब हम कुछ नया सीखते हैं, जैसे कोई नई किताब पढ़ना, इतिहास को समझना या दर्शन में डूब जाना, तो हमारा मन एक नए स्तर पर पहुंचता है। ये ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये हमें भीतर से मजबूत बनाता है, हमारा दृष्टिकोण बड़ा करता है। छोटे छोटे पलों का आनंद लेना सीखें। अगर आप ध्यान दें तो आपको रोजाना की जिंदगी में भी कई खूबसूरत पल मिलेंगे। सूर्यास्त का दृश्य, किसी बुजुर्ग की मुस्कान, एक शांत सुबह की चाय। लेखक कहते हैं कि अगर आप इन पलों में आनंद लेना सीख जाएं तो जीवन हर दिन एक त्योहार बन जाएगा। मन को सजग बनाएं। बेनेट माइंडफुलनेस की ताकत पर जोर देते हैं, भले उन्होंने उस समय इस शब्द का प्रयोग न किया हो। वे कहते हैं कि हमें अपने सोचने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं और कहां तक सोचते हैं, अगर इस पर कंट्रोल मिल जाए तो हम किसी भी दिशा में बढ़ सकते हैं। प्रेरणा बाहर नहीं, अंदर से आती है। लेखक कहते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज आपको तब तक प्रेरित नहीं कर सकती जब तक आप खुद अंदर से प्रेरित न हो। हर सुबह अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं आज के 24 घंटे में खुद को कितना बेहतर बना सकता हूं? यही सवाल आपको ऊर्जा देगा। इस अध्याय का सार, अगर आप सच्चे अर्थों में संतुष्ट और प्रेरित रहना चाहते हैं तो आपको अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। ज्ञान, ध्यान और आत्मचिंतन के जरिए आप एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 8, अ वीक्स प्लान, एक सप्ताह की योजना। अब तक की बातों से आर्नल्ड बेनेट हमें यह समझा चुके हैं कि समय का सदुपयोग कितना जरूरी है और कैसे हम रोज कुछ घंटे निकालकर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, शुरुआत कहां से करें और कैसे करें? इस अध्याय में लेखक हमें एक ऐसा प्रैक्टिकल प्लान देते हैं जिसे कोई भी आम इंसान अपनी साप्ताहिक दिनचर्या में शामिल करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। एक सप्ताह की योजना। बेनेट की सलाह, यू कैनॉट किल टाइम विदाउट इंजरिंग इटर्निटी। बेनेट कहते हैं कि अगर हम हर दिन के 90 मिनट निकालें तो ये पूरे सप्ताह में 10 घंटे से भी ज्यादा होता है। अब सोचिए, अगर इन 10 घंटों को हम सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाएं तो 1 साल में हम कितनी दूर जा सकते हैं। शुरुआत के लिए ये वीकली प्लान अपनाएं। 1. सोमवार, मंडे, 20 मिनट। अपना साप्ताहिक लक्ष्य सेट करें। 30 मिनट।
कोई इंस्पायरिंग किताब पढ़ें। 40 मिनट। खुद से सवाल करें, पिछले हफ्ते मैंने क्या सीखा। 2. मंगलवार ट्यूसडे 90 मिनट। एक नया स्किल सीखना शुरू करें, जैसे भाषा, पब्लिक स्पीकिंग, मेडिटेशन। 3. बुधवार वेंसडे 90 मिनट। सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए अपने विचार लिखिए, डर पहचानिए और अपने सपनों को विजुअलाइज कीजिए। 4. गुरुवार थर्सडे 90 मिनट। अपनी चोजन किताब को कंटिन्यू करें, ऑथर की सोच को अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करें। 5. शुक्रवार फ्राइडे 90 मिनट। हफ्ते की प्रगति पर नजर डालें, क्या आपने अपने लक्ष्य के लिए कुछ सीखा। 6. शनिवार सैटरडे 90 मिनट। रिलैक्सेशन विद पर्पस, कोई डॉक्यूमेंट्री देखिए, नेचर में जाइए, माइंड को रिचार्ज कीजिए। 7. रविवार संडे 90 मिनट। अगले हफ्ते की डिटेल्ड प्लानिंग, हर दिन की एक्टिविटीज तय करें, प्रायोरिटी गोल्स को लिखें और समय का ब्लॉक बनाएं। की मैसेज ऑफ द चैप्टर, एक सही प्लान ही सफल जीवन की नींव है। सिर्फ इंस्पिरेशन से नहीं, डिसिप्लिन और प्लानिंग से ही रिजल्ट आता है। ये वीकली प्लान हमें एक रूटीन देता है, जिससे हम 24 घंटों का सही इस्तेमाल कर सकें। चैप्टर 9, आत्म अनुशासन की शक्ति। आर्नल्ड बेनेट इस अध्याय में हमें एक ऐसी चीज की याद दिलाते हैं जो ज्यादातर लोग जानते तो हैं, लेकिन निभा नहीं पाते, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। अब सोचिए, दिन के 24 घंटे हर किसी को बराबर मिलते हैं, लेकिन फिर कुछ लोग इन घंटों का सही उपयोग करके जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, और कुछ लोग बस समय की शिकायत करते रह जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज से होता है, अनुशासन। क्या है आत्म अनुशासन? बेनेट कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी खुशी छीन लें या हर वक्त सख्ती से रहें। इसका मतलब है खुद के साथ ईमानदार रहना, अपने समय का सम्मान करना और अपने लक्ष्य के लिए खुद को छोटा मोटा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रखना। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपने तय किया कि आप हर रात 9 बजे 30 मिनट पढ़ाई करेंगे या कोई नई स्किल सीखेंगे। अब कोई दोस्त अचानक मूवी का प्लान बना ले, आप क्या करेंगे? अगर आप अनुशासित हैं तो आप पोलाइटली मना करेंगे या टाइम एडजस्ट करेंगे, लेकिन अपना प्रॉमिस खुद से निभाएंगे। बेनेट की सलाह, सुबह उठते ही दिन की एक प्रायोरिटी एक्टिविटी तय करो। रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन का लेखा जोखा करो। आपने क्या समय बर्बाद किया, क्या सीखा। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करने की आदत को छोड़ो, अभी करो, कल नहीं। एक जरूरी बात, बेनेट हमें यह भी बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत छोटी चीजों से होती है, जैसे 10 मिनट ध्यान करना, 10 पेज किताब पढ़ना या 15 मिनट प्लानिंग करना। धीरे धीरे ये छोटी आदतें आपकी सोच, ऊर्जा और लाइफस्टाइल को बदल देती हैं। चैप्टर 9, आत्म अनुशासन की शक्ति। आर्नल्ड बेनेट इस अध्याय में हमें एक ऐसी चीज की याद दिलाते हैं जो ज्यादातर लोग जानते तो हैं, लेकिन निभा नहीं पाते, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। अब सोचिए, दिन के 24 घंटे हर किसी को बराबर मिलते हैं, लेकिन फिर कुछ लोग इन घंटों का सही उपयोग करके जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, और कुछ लोग बस समय की शिकायत करते रह जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज से होता है, अनुशासन। क्या है आत्म अनुशासन? बेनेट कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी खुशी छीन लें या हर वक्त सख्ती से रहें। इसका मतलब है खुद के साथ ईमानदार रहना, अपने समय का सम्मान करना और अपने लक्ष्य के लिए खुद को छोटा मोटा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रखना। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपने तय किया कि आप हर रात 9 बजे 30 मिनट पढ़ाई करेंगे या कोई नई स्किल सीखेंगे। अब कोई दोस्त अचानक मूवी का प्लान बना ले, आप क्या करेंगे? अगर आप अनुशासित हैं तो आप पोलाइटली मना करेंगे या टाइम एडजस्ट करेंगे, लेकिन अपना प्रॉमिस खुद से निभाएंगे। बेनेट की सलाह, सुबह उठते ही दिन की एक प्रायोरिटी एक्टिविटी तय करो। रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन का लेखा जोखा करो। आपने क्या समय बर्बाद किया, क्या सीखा। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करने की आदत को छोड़ो, अभी करो, कल नहीं। एक जरूरी बात,
बेनेट हमें यह भी बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत छोटी चीजों से होती है, जैसे 10 मिनट ध्यान करना, 10 पेज किताब पढ़ना या 15 मिनट प्लानिंग करना। धीरे धीरे ये छोटी आदतें आपकी सोच, ऊर्जा और लाइफस्टाइल को बदल देती हैं। चैप्टर 10, अपने दिमाग को तेज और रचनात्मक कैसे बनाएं। आर्नल्ड बेनेट इस अंतिम अध्याय में एक बेहद जरूरी बात करते हैं, दिमाग की ट्रेनिंग। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ समय की कद्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस समय का सही इस्तेमाल करते हुए अपने दिमाग को भी निखारना चाहिए। हमारा दिमाग एक बेशकीमती खजाना है, पर अफसोस ज्यादातर लोग इसे जिंदगी भर अनदेखा कर देते हैं। क्या करें? रोज 30 मिनट किताबें पढ़िए, खासकर ऐसी किताबें जो आपको सोचने पर मजबूर करें। किसी भी चीज को सिर्फ देखिए मत, सोचिए, उसका विश्लेषण कीजिए। खुद से सवाल पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? और सबसे जरूरी, सोचने की आदत डालिए। बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बस खुद के साथ 15 मिनट बैठिए। सोचिए अपने भविष्य के बारे में, अपने फैसलों के बारे में और उस इंसान के बारे में जो आप बनना चाहते हैं। बेनेट कहते हैं, जब आप सोचने लगते हैं तभी आपकी जिंदगी असली मायनों में शुरू होती है, और जब आप ऐसा करते हैं तो हर दिन एक नई शुरुआत, एक नई संभावना बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और वन गायन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपका समय बदलने नहीं, संवारने आता है। मिलते हैं अगले ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और याद रखिए, हर दिन एक नई शुरुआत है।